हम लोगों को पहले बोला गया 2011 में खाली किया, ये बोल के कि अगर आप लोग खाली नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपका भाड़ा रोक दिया जाएगा, आपको घर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ऐसा हो रहा है कि वादों पे वादे किए जा रहे हैं और आज तक के कोई भी वादा फुलफिल नहीं हुआ। हमें ये वादा किया था कि हर साल तुमको रेंट बढ़ा के दिया जाएगा, कुछ बढ़ाया भी नहीं और दिया भी नहीं, और बोला था 2018 में तुमको ताबा दे दूंगा। देखो आज 20 आ गया है, ताबा तो दूर, भाड़ा भी नहीं, घर भी नहीं, कुछ नहीं, खाली खड्डे 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 खड्डे, खड्डों के अंदर पूरी कंदूरी वालों को खड्डे में गाड़ दे रहा है। आज देखो कितने लोग, 100 से ज़्यादा लोग ये इधर पे घर के इसमें मर गए। हम लोगों को है ना पिछले 16 महीने से रेंट नहीं मिला है, 2019 से रेंट हमको नहीं मिला। मेरी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जूजर भाई से कि ये 15 महीने का जो रेंट है ना वो क्लियर कर। अभी वो चेक बना के देता है, उसका चेक बाउंस। अब दिमाग खराब होएगा तो यहाँ पे सब तोड़ फोड़ होएंगी, जितने काम करने वाले वो भी मार खाएंगे और जूझर आएगा वो भी मार खाएगा, और पूरा यहाँ पे ताला लगवा के छोड़ दूंगा। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जनता की आवाज़ लेकर आज हम पहुंचे हैं मौलाना आज़ाद रोड। जी हाँ, मौलाना आज़ाद रोड, जिसे डंकन रोड से भी जाना जाता है। यहाँ 10 साल पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम कासम मीठा बिल्डिंग था, और इसे कंदूरी चाल से भी जाना जाता था। और इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड थे जूजर काथावाला। जूजर काथावाला ने इस बिल्डिंग को 2011 में रीडेवलपमेंट के लिए टेनेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और इस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया गया था कि 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज 10 साल बीतने के बाद भी इस बिल्डिंग की नींव नहीं रखी गई है। टेनेंट्स का एक सपना था कि उनका एक अपना नया आशियाना होगा, लेकिन बहुत अफसोस से हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो टेनेंट्स थे उनमें से किसी की शौहर की डेथ हो गई तो किसी की सास की डेथ हो गई, और वो अपना सपना अपने साथ ही ले गए। कासम मीठा चाल के कुछ टेनेंट्स हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं बिल्डर्स को लेके, यहाँ के लैंडलॉर्ड को लेके। आइए हम उनसे बात करते हैं इस बारे में। आपका नाम बताएंगे? एजाज नाम है मेरा। एजाज भाई, यहाँ पे क्या क्या तकलीफें आ रही है जो लैंडलॉर्ड, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रीडेवलपमेंट का, बिल्डर्स को लेके, लैंडलॉर्ड को लेके, आप लोगों को क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बता दूं कि मैं खुद एक कमेटी मेंबर हूँ। पहली बात ये है, बाकी के कमेटी मेंबर्स कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, जो बहुत अफसोस की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2011 के अंदर हमने जो है ये घर खाली करे थे, और हमको ये कमिटमेंट दिया गया था कि 36 मंथ्स यानी कि 3 साल में जो है हम आपको पोजेसन दे देंगे। एग्रीमेंट के हिसाब से आज की तारीख में कोई भी चीज़ हुई नहीं है, एंड इट इज़ अ वेरी सैड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर के जो लोग हैं हमारे एरिया में, हमारी जो कॉलोनी है, यहाँ पर लगभग 100 टेनेंट्स रेजिडेंशियल है और 150 लगभग कमर्शियल गाले हैं। आज की तारीख में अगर आप देखो 65 से ज़्यादा लोगों का इंतकाल हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको वक्त पर भाड़ा नहीं मिला, जिनको भाड़ा नहीं मिलने के कारण कोविड की वजह से कितने लोगों का जॉब चला गया। अभी आप ये खुद सोचिए कि कोविड की वजह से जॉब चले गया, भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, जहाँ पर रहते हैं उन लोगों ने तो घर खाली करने की नौबत आ गई है, लोगों को रोड पे आ जाना पड़ रहा है। अभी आप ये खुद सोचिए कि ये किस तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है। ये आप ये बात सोचिए ज़रा। अच्छा एजाज भाई, जब ये 2011 में रीडेवलपमेंट का काम चालू हुआ था, उस वक्त यहाँ पे बिल्डर कौन आया था और किसके साथ आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ था? हमारा एग्रीमेंट जो हुआ था ये काथावाला रियल्टर्स LLP के साथ में हुआ था। एग्रीमेंट जो बना है हमारा इनके साथ में बना है। ये हमारे लैंडलॉर्ड भी है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने जो है इनके ऊपर भरोसा करके, ऐसा नहीं है आज भरोसा नहीं करते, आज भी करते हैं भरोसा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमिटमेंट्स इतने डाइल्यूट होते जा चुके हैं कि ये बहुत ही गलत चीज़ है कि टाइम देकर कमिटमेंट्स फुलफ़िल नहीं करना, ये पिछले कुछ सालों से रेगुलर देखा जा रहा है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि 2011 से लेके अभी तक का टिल डेट काम कंप्लीट नहीं, और 3 साल का कमिटमेंट आपको किया गया था एग्रीमेंट के टाइम पे, लेकिन अब रीज़न क्या बता रहे हैं जो नहीं करने का काम? हमको रेगुलर रीज़न दिया जा रहा है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, फंड्स की वजह से जो है मैं बिल्डिंग डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, और फंड्स मुझे नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से जो है मैं आपको रेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ। ये चीज़ें जो है हमको पिछले कई महीनों से, या आप क्यों कह सकते हो कि काफ़ी टाइम से जो है भूली जा रही है। एंड अगर इनके पास कोई फाइनेंसर है नहीं है, बट दैट इज़ देयर लुकआउट, ये वजह से जो है टेनेंट सफ़र कर रहे हैं, ये जो बहुत गलत बात है। ठीक है, आई थिंक एज अ प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर इनिशिएटिव अगर आपके पास फंड्स लाइंड अप है तो चीज़ों को जो है आपको हाथ में लेना चाहिए। एंड ऑफ द डे आज ये हो गया कि 10 साल से हम घर के बाहर है, और इस पोजीशन के आज अंदर हम आके खड़े हो चुके हैं कि
बहुत ही डिफ़िकल्ट सम सिचुएशन के अंदर हमें हैं। एंड ये बहुत ही आप ये कह सकते हो कि हर इंसान का यहाँ पर इमोशनल बैलेंस लूज़ हो चुका है। कितने लोगों जो है बीमार हो चुके हैं, कितनों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पैल्पिटेशन है, हार्ट डिजीज़ है। 65 लोग जो है यहाँ के मर चुके हैं ये उम्मीद के अंदर कि भाई आज हमको हमारा घर मिलेगा। ये बड़ी ही अफसोस की बात है। नथिंग अगेंस्ट एनीवन, या हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे ऐसा, लेकिन ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ें स्टार्ट की जाती है तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट की जाए। फंड्स नहीं है ये आके सोल्यूशन देना इज़ नॉट द राइट थिंग। अच्छा, जैसे आपने बताया एजाज भाई के फंड नहीं है उनके पास में, बिल्डर का कहना है, तो आपने जो आपकी सोसाइटी है जो बनाए हैं आप लोगों ने, सोसाइटी के और लैंडलॉर्ड के बीच में, बिल्डर के बीच में इस मसले को लेके कभी कोई मीटिंग्स हुई है जिसके क्या हल निकाला जाए इसके बारे में? देखिए, सोसाइटी जो है, जो टेनेंट्स है हमारे बिल्डिंग के, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हमने 10 साल अगर बाहर थे तो आप ये समझे कि हमने कोऑपरेट किए हैं, तभी तो हमने इतनी देर तक के बर्दाश्त किए हैं। और मीटिंग्स हमारे साथ में काफ़ी मीटिंग्स हुई है। मेरे पास बाकायदा मिनट्स ऑफ द मीटिंग हर मीटिंग के लिखे हुए भी है। और इसके बाद में ये है कि मिनट्स होना, मीटिंग होना एक ठीक है, लेकिन उसकी फुलफिलमेंट होना भी ज़्यादा इक्वली ज़रूरी है। अगर फुलफिलमेंट नहीं होती है तो आई थिंक समथिंग दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। एंड प्रोफेशनली जो है वो काम जो है मुकम्मल तरीके से होना चाहिए। एंड ऑफ द डे यहाँ पर देखिए सबको प्रोग्रेस चाहिए और हमको हमारा घर चाहिए। अगर 10 साल के बाद में भी हम इसी पोजीशन पे आज हम बात कर रहे हैं जो हमको 10 साल पहले करना चाहिए था, देन दैट इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वर्क। वैसे अभी बिल्डर का क्या कहना है कि और कितना वक्त लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? बिल्डर का कहना ऐसा था, यानी कि मैं बिल्डर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं लैंडलॉर्ड ही वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि वही जो है डेवलप कर रहे हैं। 1 जून को हमारी इसी साइड के ऊपर मीटिंग हुई थी। उस टाइम पे उन्होंने हमको कमिटमेंट दिया था कि मैं 18 महीने में आपको दूंगा। आज जो है 7 महीने गुजर चुके हैं, 8वां महीना स्टार्ट होने वाला है जनवरी से। तो आप जो है खुद ही साइड के ऊपर जाके आप प्रोग्रेस दे सकते हो कि भाई क्या 11 महीने के अंदर ये टावर जो 25 स्टोरी है, यानी कि 3 + 22, आप क्या सिचुएशन में आपको लगता है कि ये कंप्लीट होगा? अच्छा इजाज़ भाई, एक चीज़ और पूछूंगा कि लैंडलॉर्ड जैसा आपने वर्ड यूज़ किया, तो जो लैंडलॉर्ड है वो सिंगल हैंडेडली वही ये प्रोजेक्ट कर रहा है या इनके साथ में और भी कोई जॉइंट वेंचर में है? इनके साथ जॉइंट वेंचर्स में पहले 1-2 लोग थे। कॉन्ट्रैक्ट में तो आपने काथावाला के साथ में ही किया है, लेकिन जो मीटिंग्स होती थी उसमें काथावाला ही आता था या उनके बिहाफ पे और कोई आता था? डेवलपर यानी कि जो काथावाला रियल्टर्स है, इन्होंने हमसे ये चीज़ कही थी। जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसमें फॉर्चून ग्रुप करके है, वो आई थिंक हेडेड बाय साबिर निर्माण, वो आके मीटिंग्स अटेंड करते थे। पहले तो हम लोग को चेक जो है साबिर निर्माण देता था। जब है ना ये अपना नोटबंदी हुई थी, जब तक का साबिर निर्माण से हम लोग को चेक मिला है। और ये साबिर निर्माण ने हम लोगों को मीटिंग में बताया था, मस्जिद बंदर के पीछे गाले पे मीटिंग हुई थी, बोला था 2018 में आप लोगों को चाबी के साथ ताबा दे दूंगा, ये उसने कहा था। और ये पूरे के पूरे जितने थे कंदूरी के सब थे और राजी खुशी थे। उसके बाद में पता नहीं क्या हो गया, चेक फिर धनी देने लगा। और धनी ने भी बहुत सारी मीटिंग हुई, लेकिन वो किसी एक इस पे आता नहीं है मुद्दे पे। हम लोगों को पहले बोला गया 2011 में खाली किया, ये बोल के कि अगर आप लोग खाली नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपका भाड़ा रोक दिया जाएगा, आपको घर नहीं मिलेगा, फलाना ढिमाका बोल के सबको दहशत में डरा के धमका के निकाले ये लोग ने। चलो खाली करके निकल के गए, सब छोटे छोटे बाल बच्चे लेके। आज देखो कितने लोग, 100 से ज़्यादा लोग ये इधर पे घर के इसमें मर गए। अभी 2-3 लेडीज़ है जिनको दम्मे की बीमारी है, किसी को सांस है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बैठ के वो थक के चले गए, लेकिन अता पता भाड़े का बिल्कुल भी नहीं है। और जब मीटिंग होती है, जब आते हैं, अब सारे के सारे तकलीफ के मारे हैं। जिन घर अभी पिछले लॉकडाउन में तो इतनी बुरी हालत हो गई है, ये तो सारा सब लोग जानते हैं, सबकी हालतें ख़राब हो गई है, काम धंधे बिल्कुल नहीं है। जोड़ने जमाने की नौबत अभी तो एकदम शुरू से 0 से शुरू करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे हो गए ना, इतने मुसीबत में है सारे के सारे लोग, कितने लोग तो मर गए। आप ये जो आप बता रहे इतनी सारी तकलीफ़ें आप लोगों को, ये जो रेंट है आपको रेंट कब से नहीं दिया गया है? हम लोगों को है ना पिछले 16 महीने से रेंट नहीं मिला है, 2019 से रेंट हमको नहीं मिला है। और ये 11 में ये वादा किया था कि हर साल तुमको रेंट बढ़ा के दिया जाएगा, कुछ बढ़ाया भी नहीं और दिया भी नहीं। और बोला था 2018 में तुमको ताबा दे दूंगा। देखो आज 20 आ गया है, ताबा तो दूर, भाड़ा भी नहीं, घर भी नहीं, कुछ नहीं, खाली खड्डे 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 खड्डे, खड्डों के अंदर पूरी कंदूरी वालों को खड्डे में गाड़ दे रहा है।
और इसका ऐसा इतना इसने परेशान करके एजेंट, जो सोसाइटी आप लोगों की फॉर्म की हुई है, तो इतना जो डिले हो रहा है ये प्रोजेक्ट के अंदर, और लैंडलॉर्ड ने जैसे हाथ उठा लिया है कि फंड नहीं है मेरे पास, तो आप लोगों ने बिल्डर या लैंडलॉर्ड जो भी है उसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शंस लिया है? देखिए, लीगल एक्शन लेने की जो बात हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन जो है हमारे टेनेंट्स, रेसिडेंशियल टेनेंट्स ने तो नहीं लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सोसाइटी बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आज तक के इन्होंने जो भी बात बोले हैं, हमने वो सब बात इनकी मानकर ही आगे चले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी किया जिसके वजह से इनका काम स्टॉल पर आए या होल्ड पे आए। आज भी हम जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव है। तो कोई लीगल एक्शन हमने नहीं लिया, बस हम जो इन्होंने एग्रीमेंट लिख के दिए हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट एज हाँ ये इस हिसाब से हमको बना के देंगे, एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द हमको बना के दे। हम इनको हर तरीके का सपोर्ट एंड कोऑपरेट करने को रेडी है, जिस तरीके से हम आज तक करते हुए आए हैं। लेकिन अभी ये एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये सब लोग समझे इस बात को कि घर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता है, और हम बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड ट्रबलसम सिचुएशन में है। 11 महीने का भाड़ा हम अगर किसी को देते हैं तो 12वें महीने में हमको घर खाली करना पड़ता है। ठीक है, आप ये सोचिए पिछले 15 से 18 महीने का भाड़ा नहीं मिला है। जितने घर हम बदली करते हैं उतने घर का रेंट वगैरह जो होता है, जो एक रेंट जो है कमीशन देना पड़ता है, वो तो हमको हमारी जेब से देना पड़ता है, प्लस ट्रैवलिंग चार्जेस, प्लस माइग्रेशन चार्जेस, स्कूल के बच्चों की स्कूलों में अलग एडमिशन कराना पड़ता है, ट्यूशन्स चेंज हो जाते हैं, अरबी पढ़ने जहाँ जाते हैं मदरसे, वो भी जगह जो है हमको चेंज करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम पिछले 10 साल से फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें तो रुकना चाहिए। अभी आप लोग क्या चाहते हो बिल्डर से? बिल्डर को हमारे को भाड़ा दे, 2 साल का 2020 गुजर गया है, 2020 खत्म हो गया है और हमको भाड़ा पूरा चाहिए। और हमको घर कब बना के दे रहा है, हमको एक मजबूत राइटिंग में चाहिए। हम लोगों को जो चाहिए राइटिंग में चाहिए कि तू कर कब दे रहा है हमारे को। और हम लोगों को भाड़ा 2 साल का चाहिए, 2020 का पूरा भाड़ा चाहिए। बाहर महंगाई कितनी है, और बच्चे संभालना, घर कुछ भी नहीं है, पैसा क्या करेंगे, ट्रेनें भी चालू नहीं है, फिर कहाँ से चलेंगे, भाड़ा भी नहीं मिल रहा। जो भाड़े पे हमको दूसरी जगह भी तो भाड़ा देना पड़ रहा है, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, फिर वो थोड़ी हम लोग को छोड़ रहा है, पूरा भाड़ा देना पड़ रहा है, हम लोग को पूरा भाड़ा देना पड़ रहा है। सामने नहीं दिया लेकिन हम पूरा भाड़ा दे ही रहे हैं, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, मरने की नौबत है, मरने की। एंड ऑफ द डे हमारी कहना यही है कि भाई आप चीज़ों को कंप्लीट करिए। अभी लोग थक चुके हैं। जो बच्चा 1st स्टैंडर्ड में था, आज की तारीख में वो SSC पास कर चुका है, उसको पता भी नहीं है कि उसका एक्चुअल घर दिखता कैसा था। तो इस उम्मीद के अंदर है कि भाई घर मिल जाए। कुछ लोग जो है ये टेंशन और डिप्रेशन लेके मर गए कि भाई हमारा घर हमको कब मिले। अभी आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से कंदूरी चाल के टेनेंट्स ने अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़, अपनी ज़बानी बताई, और किस तरीके से टेनेंट ने बताया कि इनके लैंडलॉर्ड जूजर खातावाला ने इन्हें बेघर कर दिया है और ये लोग आज घर घर भटक रहे हैं। अगर जूजर खातावाला हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो हम हमारे चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द कंदूरी चाल के टेनेंट्स का सपना पूरा करें और उनका घर उन्हें जल्द से जल्द बना कर दें। अगर आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ के लोकल MLA MP से रब्ता कायम करें और इस परेशानी का हल करने की कोशिश करें। और हम एक बात और कहेंगे जूजर खातावाला से कि वो यहाँ के जो टेनेंट्स है उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है उनसे प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करें और उन्हें एक वक्त बताएं कि कब आप इनका सपना पूरा करेंगे और कब इनका घर आप बना कर देंगे।